बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अदानिया के साथ मैं और हाजी मंजूर अहमद साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अ, हमारे शहर से महज हम जो लोग रहते हैं, इस मुल्क में हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और ये मसाइल पे बात करते करते हमें भी कुछ अर्सा हो गया है और भी लोग कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली जंग की बात करें तो जंग में गलियों के, सड़कों के, स्ट्रीट लाइट्स के, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो बल्दियाती निज़ाम है, उसकी वजह से कौन-कौन सी खराबियाँ पैदा हो रही हैं और उस खराबी को ठीक करने के लिए हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही तौर पे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कुछ इस किस्म का बन गया है कि हमने एमएलए, एमपीएस पे रिलाय करना होता है और हम काउंसलर पे और एक नायब नाज़िम पे और एक नाज़िम पे जो है ना, हमारा फोकस नहीं होता। हत्ता कि अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हवाले से ये जो काउंसलर का या बल्दियाती निज़ाम सिस्टम है, ये नायब नाज़िम या नाज़िम सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। उसकी वजह ये होती है कि आम बंदे के जो मसाइल होते हैं, वो गलियों के होते हैं, नालियों के होते हैं, सोलर के होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के होते हैं, बस स्टेशन के होते हैं, निकाह के होते हैं, छोटे-मोटे मसाइल होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, एक आम आदमी का ये मसला ज़्यादा अहम होता है, लेकिन हम हमारी उस पे तवज्जो नहीं। हम जंग पे नज़र लगा रहे हैं तो जंग की बहुत सारी गलियों के सीवरेज के मसाइल हैं, बहुत सारे साफ पानी के मसाइल हैं, बर्फ सिस्टम के बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो किसी तौर पे हल नहीं हो पा रहे, मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। भाई साहब, बल्दियाती निज़ाम, हमारे मसाइल, आखिर बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं बन पा रहा, हमारे मसाइल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात ये है कि ये बल्दियाती निज़ाम जो है, इस पे फोकस क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें आती हैं, ख़ास तौर पर जमहूरी हुकूमतें, तो उनका फोकस होता है कि हमारी हुकूमत जो है उसको हम किस तरीके से कायम रख सकते हैं और अगली टर्म कैसे ले सकते हैं। बुनियादी वजह अब वो चाहते हैं कि जो एमएनए और एमपीएस हैं उनको जनाब वो काबू रखें, इसलिए वो बल्दियाती निज़ाम को चलाने नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता होता है ये तो आपको क्या कहते हैं पंजाबी में कि अपने गले की मच्छी है, कि ये जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, वो हम ज़िले अफसरान को वही चीज़ें दे के उनसे काम लेते रहेंगे और एमएनए और एमपीए जो हैं वो हमारे काबू में रहेंगे। इसलिए उनको ये ज़िया-उल हक का ज़माना था, उस वक्त से शुरू हुई ये बीमारी कि ग्रांटें दी गई, करोड़, 2 करोड़, 50 लाख रुपए। भाई ये जो हमारे एमएनए एमपीएस हैं, इनका काम तो सिर्फ लेजिस्लेशन है और ये सूबाई और मर्कजी सतह पर वो जाके वो अपना किरदार अदा करें, या कोई ऐसे इज्तिमाई बड़े मसले हैं तो वहाँ जाके उसको डिस्कस करें। बाकी जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं, ज़रूरियात हैं, उनको करने के लिए बल्दियाती निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है, जिसका सरबरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके अपने दौर में 2008 में भी ऐसे ही हुआ था कि बल्दियाती निज़ाम जो है उसको बिल्कुल नहीं उन्हें चलने दिया और उन्हें नहीं, 2008 में इनके पास जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने ये नहीं होने दिए थे और बाद में ये 2013 में जब ये नाजिम का दौर था तो ये वापस आ गए थे। उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि हमने ये जो है ना बल्दियाती निज़ाम नहीं चलने देना। उनके जहन में ये था, वहम था कि जितने लोग बैठे हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल के या ज़िला काउंसिल के या उससे बड़े मेट्रोपोलिटन, तो वो जो है शायद वो परवेज़ मुशर्रफ या किसी और के वफादार होंगे, इसलिए नहीं होने दिया। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं उस वक्त इसी पे काम कर रहा था, तो हमने ये कहा था कि रिफॉर्म्स बट नॉट रोल बैक, इस नाम से, इस उन्वान से हमने सेमिनार भी किए थे और हमने कहा था कि ऐसे करो कि इस निज़ाम को ख़त्म ना करो, इस निज़ाम को लपेटो ना। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और निज़ाम को लपेट दिया गया और नया इलेक्शन नहीं कराया गया। उस वक्त से लेके बाद में अभी पिछले जब दौर गुजरा तो उसमें भी इलेक्शन नहीं करवाया गया। इनको खदशा ये होता है कि मकामी तौर पर अगर ये लोग यहाँ पे चेयरमैन आ गया, नाजिम आ गया, काउंसलर आ गया, तो उनको जो फंड शंड देंगे, उनके पास वो खर्च करेंगे, तो हमारे एमपी एमएनए क्या करेंगे, ये मसला है। होना ये चाहिए। बल्कि मैंने देखा है कि उस वक्त बेशक हम मुशर्रफ को जो भी कहें, वो डिक्टेटर था, उसने गासबाना कब्जा किया, लेकिन उसने जो निज़ाम दिया था ना, नाजिम का, नायब नाजिम का और
काउंसलर का, वो बड़ा अच्छा निज़ाम था। उसमें ये होता था कि लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे मसाइल इलाके का जो काउंसलर है वो डिस्कस करता था। फिर तहसील की सतह पर नायब नाज़िम होता था, वो डिस्कस करता था। गली मोहल्ले के ये सेहत सफाई के मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर यही तहसील कौंसल तक, तहसील म्यूनसिपल कमेटी तक होते थे और वो हल हो जाते थे। आज सूरत हाल ये है कि जनाब मैं देख रहा हूँ कि ज़िला झंग में, कई जगह दूसरे शहरों में जाना हुआ, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन हर गली मोहल्ले में गंदा पानी खड़ा है। वजह क्या है? हालांकि अमला भी है सफाई वाला, सफाई के नाम पे बड़ी तस्वीरें भी लगती हैं, बड़े प्रोग्राम भी हो रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नाजिम आला हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जनाब DC झंग साहब, वो बड़े एक्टिव भी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हर रोज़ जो जितनी मेन सड़कें उन पर सफाई भी हो रही है। ये कर गली मोहल्लों में वो जो पानी मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से खड़ा है, किसी गली में गटर उबल रहे हैं, वो नहीं रुक सका। वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आता। बात यह है कि जब आपके बल्दियाती नुमाइंदे होंगे तो वो कम से कम आपको बता सकेंगे कि मेरी गली में ये सूरत हाल है, वहाँ सड़क भी उस पर सफाई नहीं हुई, ढेर पड़े हैं। अब तो ज़िला इंतजामिया है, DC साहब AC साहब के ज़िम्मे लगाते हैं, वो इसमें CO बैठा है तहसील कौंसल का, ज़िला कौंसल का, वो जाके देखते हैं, सारा फोकस उनका वही होता है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। असल वजह यह है कि जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जितनी हमारी शहर में नालियां हैं या इसका क्या नाम है, इसका सीवरेज का निज़ाम है, उसकी अगर लाइनें एक बार अच्छी तरह साफ कर दी जाए तो दोबारा पानी नहीं निकलता। इसमें एक और मसला भी ना है, सब लाइनें तो एक बार साफ कर दी जाए, लाइनें तो सफाई होती भी रहती है। मसला ये है कि वो जितना सा पहले डली थी ना, एक तो उनके अलाइनमेंट का मसला है। अलाइनमेंट का मसला ये है कि कहीं से पाइप बड़े हैं, कहीं से छोटे हैं, ये भी बड़ा मसला है। फिर जब ये डाली गई थी तो उसका आबादी का फ्लो वो नहीं था, अब आबादी का फ्लो ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग की जरूरत थी, जो 2017 में एक स्टडी भी की थी, नेस्पाक की आई थी। उसमें जो साबिक थे चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम साहब ने उनके दौर में आई थी। उसके बाद वो प्रोजेक्ट अब तक चला जा रहा है। वो मतलब जो है ना, हाँ ये जरूर है कि अगर वो बल्दियाती निज़ाम चल रहा होगा तो मेरे ख्याल में वो शायद अब तक मुकम्मल हो चुका होता। असल चीज़ ये है कि जो बुनियादी रोज का रास्ता है ना एक आम आदमी का, वो कौंसल से तो हो सकता है, लेकिन MNMD पे कौन पता लग जाता है इनको ही। बिल्कुल मलिक साहब, पता क्या है असल में ये है कि काउंसलर तो मकामी होता है, गली मोहल्ले में रहता है, उस तक रसाई है, नायब नाज़िम तक रसाई। अब ये सरकारी अफसरान जो है ना, इनकी अभी तक वो गर्दन में वो सरिया है। अगर कोई जाके मिलने लगता है तो पहले तो चिट देखता है, वो जो खड़ा है गेट पर उसको अंदर ही दाखिल। अगर उसने दरखास्त ले ली है तो वो कहेगा ठीक है फलां से जाके मिलो, उस पर अमल दरामद बहुत कम होता है, लोग वहाँ जाने से घबराते हैं। बात यह है कि ये अफसरशाही जो इसकी मौजें लगी हुई हैं पिछले कई सालों से, जितने फंड आते हैं जिला सतह पे तहसील सतह पे, वो सारे उनकी मर्जी से खर्च होते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर बल्दियाती निज़ाम होता तो मेरे शहर को तकरीबन 5 अरब, पौने 5 अरब रुपए, 4 अरब और गालबन 70 लाख रुपए मिला है, 70 करोड़। तो उसको उसकी प्लानिंग होती है कि किस जगह पे ज्यादा जरूरत है, किस जगह पे नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरी इतला के मुताबिक जंग सिटी में जनाब 1 अरब रुपए की लागत से वो एक पार्क बनाया जा रहा है। शहर में कई जगह पे पार्क बना दिए गए। उनकी भी सूरत हाल ये है कि जितने पैसे उनके लिए मुख्तस किए गए हैं वहां पे वो पैसे नहीं लग रहे। अब शहर में सीवरेज का निज़ाम है। अब देखें, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, दारू सकीना रोड है। गल कटन लगा आपकी बात काट रहे थे। पिछले दिनों मैंने पंजाबी में प्रोग्राम किया था, मोहल्ला यूसुफाबाद पे, जो सारा मोहल्ला जो है ना सीवरेज के पानी में गर्क हो गया है। और वहाँ पे एक हाई स्कूल है बस्ती दीवान वाले, जी बिल्कुल, वो भी बंद हो चुका है। बंद से मुराद ये है कि उसकी सारी इमारत के अंदर सीवरेज का पानी है। और वो बच्चे जो है ना, बच्चियां जो हैं, वो 250-300 बच्चियां, 300 के करीब, वो एक मदरसा है साथ, वहाँ पे तालीम हासिल कर रही है। तो इसको देखने के अगर ये होता है, ये सब थोड़ा मैं मलिक साहब उसी स्कूल में कई साल पहले गया था। हमारा एक वहाँ पे फंक्शन था, हमने सर्वे करना था स्कूल में मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से। ये गालबन 12-14 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त भी उसकी गली में पानी था, हम गंदे पानी से गुजर के गए थे। बात यह है कि हमारी जो ज़िले इंतजामिया है, जिनको बेशक मैं बात कर रहा था कि 3.25 अरब रुपए की, तो इनको चाहिए कि प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी नहीं है, फिर किसी जो स्कीम होती है उसकी उसको रेगुलर नहीं किया जाता, कंटिन्यूटी कोई नहीं है। अब देखें खुदाई के लिए ये अब हमने 2-3 बड़े मंसूबे शुरू कर दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। सीवरेज के लिए टोबा रोड जो है वो मैं देख रहा हूँ कि टोबा रोड रेलवे फाटक से लेकर शुगर मिल तक, और उसके साथ से इधर जहाँ उन्होंने वो बनाया है डिस्पोजल वर्क,
वहाँ तक खुदाई हो गई, वहाँ तक वो पाइप लाइन बिछा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब आगे सेटल टाउन की तरफ देख रहे हैं कि एफ ब्लॉक से लेके कलमा चौक, एफ ब्लॉक से लेके जामिया हाई स्कूल चौक और बे कॉलोनी तक वहाँ पे भी लाइन बिछ चुकी है, वो बंद हो गई है। लेकिन इतने अरसे में अब जो सड़कें हैं उनको तबाह कर दिया गया है। क्या प्लानिंग थी भाई? सड़क अगर तुमने खुदाई करनी है तो सड़कें 220 फुट चौड़ी सड़कें एक तरफ से करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कुछ लोगों के वहाँ पे मकानात थे, दुकानें थी, इंक्रोचमेंट किए बैठे, तो उसकी वजह या जो भी वजह। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बलदियाती नुमाइंदा होता तो वो जनाब जाके वो काउंसलर, वो नैब नाज़िर कहता कि मेरी सड़क तबाह हो रही है, मेरे इलाके के लोगों के मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पे तो अफसरशाही है, उनकी मर्जी है जो करें। अब मेरे एक तजवीज़ है, ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सड़कें उखेड़ी गई हैं, जहाँ से साइड पे जगह भी थी, तो वो जो ठेकेदार है ना, उससे पैसे लिए जाए, उस इंजीनियर से लिए जाए कि ये सड़क क्यों तोड़ी गई है। सड़क के और सड़क के दरमियान से लेके वो 110 और 220 फुट चौड़ी सड़कें, फिर भी आपने सड़क का कोई जैसा काट दिया यहाँ पे क्यों? बात यह है कि पूछने वाला कोई नहीं है। अगर बलदियाती नुमाइंदे होते तो वो जवाबदेह होते हैं, अफसरशाही जवाबदेह नहीं है। अब एक अफसर आया, वो ट्रांसफर हो गया, दूसरा है। बात यह है कि बलदियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरत है, बलदियाती नुमाइंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो नहीं आएंगे हमारे सेहत और सफाई के मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा इसमें ये जो भी आप बात कर रहे थे कि काउंसलर होता है जाने का मतलब उसे पिट्टे आ गए मेरा, एक तो और चीज़ मैं समझ नहीं आई आज तक, और साइंस को शायद समझ आ जाएगा, मैंने साइंस समझ नहीं आई कि सीवरेज जो है ना, अमूमन असं देखा बड़ी सीवरेज रोड से दरमियान इतना पाइप पवे रोड दे गटर भी ना दरमियान बड़े होने, एक गटर ढक्कन टूटता है ना तो सारा काम खराब हो जाता है। अच्छा, बात यह है कि हर चीज की अहमियत अपनी जगह मौजूद होती है। हमारे जो जितने भी सियासी लोग हैं, ठीक है, वो अपने सियासी वोट हासिल करें, लेकिन यहाँ पे अवाम के मसाइल भी हल करना बहुत जरूरी होते हैं। इसी तरह है अगर हम देखते हैं, आपने देखा होगा जिस अभी आप पार्क की बात कर रहे थे, तो अभी कल ही मैं एक पार्क से गुजरा, कंपनी बाग, तो वहाँ पे मैंने देखा, बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ कि वहाँ पे ना माजूर अपराध के लिए एक टॉयलेट बना हुआ था, दूसरे अपराध के लिए उसको ताला लगा हुआ था। दसवीं मैंने कल उसकी खबर भी शेयर की है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई काम प्लानिंग पे नहीं होता। उसमें मलिक साहब पता क्या है, ये हम सारा कसूर इंतजामिया को, सरकारी अफसरान को कहते हैं, पब्लिक का भी कसूर है। पता क्या है, जहाँ पे लिखा होता है ना कि जनाब यहाँ ये पार्क बनाया, यहाँ कूड़ा ना फेंके, वहीं पे जाके फेंक। दूसरा ये है कि गली मोहल्ले में जो सीवरेज का निज़ाम है, अगर किसी जगह से थोड़ा सा बंद हो जाता है तो हम भी अगर उसको खुला दें तो कोई ऐसी बात, लेकिन पब्लिक जो है वो भी उसमें शापर भी फेंकते हैं, जूते भी फेंकते हैं, ऐसे। इसलिए आए रोज वो गटर जो है बंद रहते हैं। आपने बात की है ना सड़क के दरमियान है, यही मैं रो रहा हूँ कि फिर बात आ जाती है इसकी अक्टोबर रोड की, और अब जो सेटल टाउन से इसकी है बे कॉलोनी तक उन्होंने सड़क का हिस्सा काट दिया, हालांकि सड़क 110 फुट चौड़ी है। क्यों काटा है? साइड पे भी हो सकता, साइड पे हो सकता था। और एक बात यह है कि काफी गजाली कॉलेज तक को ले गए साइड पे, वहां से जाके वो बे कॉलोनी तक सारी सड़क काट दी है। भाई अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगते हैं। और इसी तरीके से ये इन्होंने किया है, ये जो सड़क है कौन सी, ये एफ ब्लॉक में, तो उसको भी दरमियान में उन्होंने काट दिया है। हाँ, ये हम लालाजोर 2 में बैठे हैं, लालाजोर 2 में इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया कि ये उजाला मिल के कॉर्नर से लेके लालाजार 2 की कॉलोनी के सेंटर तक वो बड़ा पाइप बिछा दिया। भाई उनके बिल्कुल करीब ही ये इनका डिस्पोजल वर्क्स बना हुआ है पूरी कॉलोनी का, तो उसको एक्टिव करें, वहां तक बिछाएं, सारा पानी वहां जमा होता है। अब यहाँ ला के क्या करेंगे? सेंटर में उन्होंने आके बिछाया है तो सारा पानी यहाँ तो जमा नहीं होगा, सारा पानी तो वहां डिस्पोजल वर्क जहाँ बना वहां होना था, लेकिन उसको छोड़ दिया। ये कौन बना रहा है मनसूबे? अफसर चाहिए, इंजीनियर हैं, उनसे पूछा जाए कि जो सड़क आपने, ये नई सड़क बनी हुई थी, अभी मेरे ख्याल में 6 महीने पहले ये सड़क जो है मरम्मत हुई, ठीक बनी हुई, अब उसको तोड़ दिया तो कौन जिम्मेदार है इसका? बात यह है कि डीसी साहब को पूछना चाहिए बुला के उस इंजीनियर से, जो मनसूबे बनते हैं उनकी प्रॉपर निगरानी नहीं होती। अगर ये हमारे बलदियाती नुमाइंदे होते तो ऐसा ना होता। मैं जो समझता हूँ कि बलदियाती नुमाइंदों को बलदियाती इलेक्शन फौरन होनी चाहिए, और हमारे जो सेहत और सफाई के लोकल मसाइल हैं गली मोहल्ले के, वही हल कर सकते हैं। दूसरा एक और बात भी है कि बदकिस्मती है कि हमारी म्यूनसिपल कमेटी जो है ना, वो बिल्कुल नाकाम है। नई आबादियां बनती हैं, 10 फुट की चौड़ी सड़क है, क्यों भाई? नई आबादी बन रही है, उसको सड़क तो 15-20 फुट की दो ना। फिर उसमें मेरी मर्जी आती है, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पाइप डालना है,
ऊंचा बिछ गया, कहीं नीचा हो गया, वो पानी बाहर निकलता ही नहीं गंदा। और इस्तेमाल शुदा आबादी बढ़ गई है, आबादी बढ़ी है तो उसके लिहाज से हमारे पास कुछ मनसूबे होने चाहिए। हमारी प्लानिंग ही कोई नहीं है शहर को सही करने के लिए, बल्कि प्लानिंग ये है कि जो आता है वो कहता है अपनी दिहाड़ी लगाओ और जाओ, उसके बाद देखने वाले रोते रहेंगे। अब ये तो कोई नहीं, यही सेटल टाउन में देख रहा हूँ, अभी ए ब्लॉक में एक जगह है, तो वहां पे वो पिछले 5 सालों से उस गली में पानी खड़ा है। वो एक मलिक बशीर मरहूम होते थे बैंक ऑफिसर, उसके घर में चारों तरफ पानी खड़ा है, उसकी बिल्डिंग बैठ रही है, वो कभी सूख जाता है और फिर आ जाता है। क्या वजह, उस गली का पानी क्यों नहीं खुलता? यानी कि आमतौर पर हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर हम देखें कि एक आम आदमी को जो मसाइल हैं, मेरे और राजस्थान को कहने का मकसद ये है कि एक आम आदमी को मसाइल हैं वो बल्दियाती निज़ाम फ़आल हो। फ़आल उनकी मुराद ये है कि आपके पास एक काउंसलर हो, आपके पास नाज़िम हो, नायब नाज़िम हो, या कोई भी जो भी आप बल्दियात सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम ये होता है कि आसानी ये होती है कि अगर भाई साहब सुबह निकलते हैं या मैं सुबह घर से निकलता हूँ या आप लोग सुबह घर से निकलते हैं, तो आपको एक काउंसलर को मिलना आसान होता है बनिस्बत किसी एमएनए या एमपीए के। तो इसी तरह डीसी साहिबान से और सीओ साहिबान तो खैर बहुत ही कम दफातर में मिलते हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि जिला काउंसिल के सीओ साहब कभी दफ्तर में बैठते होंगे। कभी नहीं, मैं कई बार गया हूँ, गैर हाजिरी होती कोई नहीं। अच्छा, कभी मिलते वो होंगे होते कहीं अपने काम पे, कहते हैं कि वो फील्ड में गए। अच्छा, ये फील्ड वाला भी बड़ा एक अहम मसला है कि अब कम अज कम बल्दियाती निज़ाम होती है, अफसर भी मिलेगा वहाँ पे, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ काम होगा। इसी तरह बल्दिया का भी यही हाल है। तो और फिर दूसरी बात ये है कि इनके रवैये कुछ इस टाइप के हैं, या आप इससे मिले तो रवैये में जो है ना आपको इतना रूड रवैया वो रखते हुए नजर आते हैं कि वो कहते हैं कि मलिक साहब, असल में बात पता क्या है, इस वक्त मैं समझता हूँ पंजाब में जितनी भी अफसरशाही है, नौकरशाही है, उनको पूछने वाला ही कोई पूछने वाला वो बेलगाम है, बड़ी मर्जी से मनसूबे बनाते हैं, जो चाहे करें। अगर इनका कोई हिसाब होता, इनको खौफ होता तो ये सही काम करते। अवाम के मसाइल तो वैसे हैं। सही कह रहे हैं। दूसरा ये है कि आखिर 3 सूबों में जैसे जैसे बल्दियाती निज़ाम चला ही रहे हैं ना वो, मतलब सिंध में भी चल रहा है, बलूचिस्तान में भी चल रहा है, केपी में भी चल रहा है। अच्छा, अच्छा या बुरा ये एक अलग बहस है कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, उस पर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन वो चला कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ अवाम के मसाइल हल होते भी हैं, कुछ फॉर्मेट में भी आते हैं, सामने भी आते हैं। हमारे पंजाब में तो मसला ये है कि वो बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल ही फारिग हुआ हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस पे सोचने की जरूरत है, इस पे बात करने की जरूरत है। बल्दियात हमारे जंग की, सिर्फ जंग की नहीं, पंजाब की तरक्की का दारोमदार भी इसी पे है। फिर बल्दियाती निज़ाम होगा तो यकीनी तौर पे एक और बात करूंगा, ये जो बल्दियाती निज़ाम है, हमेशा आमरीत के दौर में इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कैंप किया। हमारे जो जितने भी जमहूरी दौर है गुजरे हैं ना, ये हॉकी के अंदर पंजाबी उन्होंने वारे नहीं खाना। तो इस पर गौर करें जनाब, ये आपको बारे खाता है या नहीं खाता, आवाम के मसले तो जो छोटे मोटे हल होते हैं। तो इसको बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाएं, बल्दियाती दबाव चलाएं, बड़े बड़े सियासी मसलों से निकलें। वो आपके मसाइल हैं, वो आवाम ठीक है, आप अपनी हुकूमतें करें, अपनी हुकूमतें कायम भी रखें, जो जैसा मर्जी करें, लेकिन बल्दियात का निज़ाम भी कायम करें, आवाम के लिए भी काम करें। आइन का आर्टिकल 140 ए है, 140 आर्टिकल तो हमारे आइन में बहुत सारे मौजूद हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट की 8 से लेकर 28 तक हम कहते हैं कि हमारे बुनियादी हकूक हैं। वो बुनियादी हकूक भी किस हद तक हमें मिल रहे हैं, किस हद तक नहीं मिल रही है, एक अलग बहस है। लेकिन बल्दियाती निज़ाम को कम अज़ कम फ़ाल शुरू करें। मुझे और हाई साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जंग के कितने मसले का दोबारा होंगे हाई साहब। अल्लाह हाफ़िज़।